सुना मेरे कुटिया में राम आए हैं, सुनत महामुनि हरसित भयो, अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। मैया ससुर के घर से जोगन बनकर आई थी और जब अनुसुईया माता से आशीर्वाद लिया तो माता अनुसुईया ने ऊपर से नीचे तक आभूषणों से सजा दिया था माता सीता को। अब आप देखो मैया सीता ने श्रृंगार का पूरा सामान दिया, इनके सुहाग में कोई कमी आई नहीं आई। और हमारी माताओं में हम सोच रहे इनको ज्ञान कौन देने आ जाता है, कौन पत्तरा कौन पुराण पढ़ती है, इतना अंधविश्वास है। बोलेंगे नहीं नहीं भैया श्रृंगार मत देना, सुहाग बट जाता रे महाराज। सुहाग कोई चटनी थोड़ो ना है बांट लेगा कोई, सुहाग हट्टा कट्टा 5-6 हाथ का आदमी होता है, उसको कोई बांट लेगा क्या बताओ। ये अंधविश्वास की बातें छोड़ो। एक जगह हम गए, लहरपुर के पास एक गांव था, तो वहां पर हम सुबह सुबह उठे तो हमने देखा माताएं पार्ले जी के बिस्कुट खा रही थी। तो हम सोचे चलो पार्ले जी के बिस्कुट सब खा सकते हैं, लेकिन हमें अचंभा तब हुआ जब हमने देखा पूरे गांव की माताएं पार्ले जी खा रही हैं, कोई 4 कोई 3 कोई 2। तो हमने पूछा ये क्या है, बोली आज एक जगह एक बिटिया हुई है 7 बजे पीपल के पेड़ के नीचे, वो कह के गई है कि जिसके जितने बेटा उतने पार्ले जी के डिब्बा खाए। भैया बहुत पता नहीं कौन इनको बता जाता है, तो बताओ अब खाया नहीं जाए उनका जू हबकाए, अब खात जाए पानी पी पी के। फिर उसके बाद में हमारे जिला में गांव है दीक्षितपुर, वहां हम गए तो कथा करके उठे तो देखा है कुआं में माताएं बाल्टी भर भर के डाल रही थी। हम पूछे ये क्या है, बोली आज एक गैया हुई है बिटिया के रूप में, कह रही है जिनके जितने लड़का उतनी बाल्टी पानी कुआं डालो। ये अंधविश्वास भैया हंसी आती है, ये छोड़ दो अंधविश्वास, ऐसा कुछ नहीं होता। और ज्यादा भरोसा करो तो उस जिसने कहा उससे पूछो क्या तुमने देखा ये बिटिया होते हुए, वो कहेगा नहीं हमको उन्होंने बताया, सब यही कहेंगे हमको उन्होंने बताया, लेकिन आप किसी से प्रमाणित ये बात नहीं सिद्ध कर सकते कि ये सच है बात। अंधविश्वास हम ना ज्यादा पड़ा करो मैया। अगर इनसे अगर हम अभी कह दें ये माइक का स्टैंड है, ये हम कथा करने गए थे वहां भूई फोर के पैदा हुआ था, तो ये इसकी पूजा करने लगेगी। अंधविश्वास देखो कितना है। नकली सोना वहीं बिकता है जहां असली सोने की परख करने वाले नहीं होते हैं। भागवत सुनो, कथा सुनो, राम को मानो, राम को जानो, दुनियादारी की बातों में मत पड़ा करो। देखो सुहाग की चीजें जितने दान करोगे उतने गौरी माता प्रसन्न। विश्वास न पड़ा करो। मैया को देखो सजा दिया माता अनुसुईया। अब आओ थोड़ा अयोध्या चले, अयोध्या की कथा का श्रवण करें, फिर आगे की चर्चा सुनेंगे। आ गया मंत्री सुमंत, आए गए दशरथ जी दौड़े दौड़े, और जैसे रथ की आवाज सुनी मंत्री सुमंत दिन भर खड़ा रहा गंगा के किनारे और रात को रथ लाया। रात को क्यों? सोचा कि जब रात को ले जाऊंगा तो कोई जान नहीं पाएगा, कोई मुझसे पूछेगा नहीं कि राम को लेके क्यों नहीं आए। रात को बेचारा रथ लाया और वारे प्रेम दशरथ का। बाप कितना बच्चे को प्रेम करता है देखो। दशरथ जी ने रात को सुना, दौड़े दौड़े आ गए, मंत्री तुम ले आए मेरे राम को, मुझे पता था मेरा राम रोता देख नहीं पाएगा, मेरा राम लौट आएगा, ले आए तुम मेरे राम को। मंत्री सुमंत रोने लगा, चरणों में गिर पड़ा, महाराज क्षमा करो, मैं नहीं राम को ला सका। राम को महाराज मैंने बहुत प्रयास किया लाने का, लेकिन नहीं ला सका। दशरथ जी को जैसे पता चला मानो किसी ने उनकी छाती पर वज्र का प्रहार कर दिया हो। दशरथ जी गए कच्छ में जाकर गिर पड़े। फिर दशरथ जी महाराज उस दिन के बाद कभी नहीं उठे। गिर पड़े दशरथ जी, आंखों को बंद कर लिया रोते रोते, और जैसे बंद किया तो दशरथ जी को एक हंसी की आवाज आई। दशरथ जी ने आंखें खोलकर देखा तो अंधा और एक अंधी खिलखिला करके दशरथ जी पर हंस रहे थे। और दशरथ जी ने फिर दूसरी ओर देखा
तो वही अंधे अंधी श्राप दे रहे थे कि दशरथ, जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मर रहे हैं, तू भी मरेगा पुत्र के वियोग में। और अंधी श्राप दे रहे थे, जैसे क्रियाक्रम करने के लिए औलाद नहीं है, दशरथ तुम भी मरोगे, एक औलाद तुम्हारे पास नहीं होगी। दशरथ जी ने देखा, चारों ओर कान बंद किए, कौशल्या क्या हुआ महाराज? तो दशरथ जी ने बोला, इधर आओ इधर आओ, देखो अंधे अंधे श्राप दे रहे हैं। कौशल्या ने कहा, कोई तो नहीं है। अरे बोले, सही से देखो, श्राप दे रहे हैं हमको। तो कौशल्या रोने लगी, महाराज तुम राम के वियोग में पागल हो गए हो, मति मारी गई है आपकी, कोई नहीं है, शांति से आप आराम करो। तो दशरथ जी ने कौशल्या से कहा, अच्छा हमारे पास बैठो, आओ तुम्हें कथा सुनाएं। जब व्यक्ति मरने वाला होता है तो कर्मों की टीबी सीडी ऐसे चलने लगती है। आपको जीवन भर पाप याद नहीं आएगा, लेकिन जब मृत्यु सैया पर हम लोग आ जाते हैं तो जितने पाप हैं उनकी टीबी सीडी सब आगे चलने लगती है। आज दशरथ जी को अपना कुकर्म याद आ रहा है। लुकान फिरे दुल्हनी आई गेल भैया, 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 आई गेल भैया, हाँ आई गेल भैया, आई गेल भैया, हाँ आई गेल भैया, लुकान फिरे दुल्हनी आई गेल भैया, लुकान फिरे दुल्हनी आई गेल भैया, लुकान फिरे दुल्हनी आई गेल भैया। महल के 10 दरवाजे, शीश महल के 10 दरवाजे, शीश महल के 10 दरवाजे, शीश महल के 10 दरवाजे, और कोई ना बंद करैया, हो कोई ना बंद करैया, लुकान फिरे दुल्हनी आई गेल भैया, लुकान फिरे दुल्हनी आई गेल भैया, लुकान फिरे दुल्हनी आई गेल भैया। सखी सब रोवन बैठी, संग सखी सब रोवन बैठी, संग सखी सब रोवन बैठी, संग सखी सब रोवन बैठी, और कोई ना आंसू पोछैया, हो कोई ना आंसू पोछैया, लुकान फिरे दुल्हनी आई गेल भैया, लुकान फिरे दुल्हनी आई गेल भैया, लुकान फिरे दुल्हनी आई गेल भैया, लुकान फिरे दुल्हनी आई गेल भैया। दशरथ जी ने कौशल्या से कहा, आओ मैं तुम्हें कथा सुनाऊं। कथा इतने दिनों में कभी सुना देते, आज इसलिए सुनाई क्योंकि मृत्यु सैया पर है, आज कुकर्म याद आ गया। दशरथ जी कौशल्या सुमित्रा को कथा सुना रहे, जानती हो एक बार तुम्हें याद है कि मैं शिकार खेलने जा रहा था और तुम रोक रही थी, लेकिन मैं नहीं माना था। हर चीज का भैया समय होता है, अब बिना समय के कार्य करोगे तो बताओ हमारे जीवन में विनाश तो हो नहीं होना है। दशरथ जी शिकार खेलने जा रहे हैं, अब समय नहीं है। कौशल्या की दाहिनी आंख फड़क रही, बोली महाराज हमें अच्छा नहीं लग रहा है,
हमारा पता नहीं क्यों मन विचलित हो रहा है, हमारा मन करता महाराज मत जाओ। दशरथ जी ने कहा रे ये सब भ्रांति फैलाने की बातें हैं, देख कुछ नहीं होगा। नहीं माने दशरथ जी आ गए शिकार खेलने। कथा सुना रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। बोले जानती हो तुम्हारे आने से भी पहले हमारे रघुकुल में एक शांतनु नाम का व्यक्ति था। शांतनु नाम के व्यक्ति के कोई पुत्र नहीं था। तो शांतनु सभा में आया और सभा में आकर वशिष्ठ जी से कहा महाराज हमें कोई औलाद नहीं है, कोई युक्ति बता दो, हम पति पत्नी दो ही हैं, औलाद नहीं होगी महाराज तो बुढ़ापा कैसे कटेगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा तुम ब्रह्मा जी की तपस्या करो जाकर, अगर तपस्या करो तो तपस्या से सब कुछ संभव है। शांतनु की पत्नी दोनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं आए। और जब ब्रह्मा जी नहीं आए तो दोनों ने चिता तैयार करी। बोले तपस्या करने पर भी जब भगवान ना आए तो क्या करेंगे ऐसे जीवन का। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो दोनों मर जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा महाराज हम आ इसलिए नहीं रहे थे क्योंकि आप जो मांगना चाहते हो वो आपके भाग्य में नहीं है, और जो भाग्य में नहीं होता वो मैं भी नहीं दे सकता। मैं कैसे दे दूं आपको। बोले महाराज पुत्र पाए बिना नहीं जाएंगे, ना तो आप पुत्र दो या तो हम मर जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है दे देंगे पुत्र, लेकिन देखो भाग्य में कोई चीज नहीं है पाओगे तो उसके लिए कुछ खोना भी पड़ता है। कहा मैं पुत्र तुम्हें दे सकता हूँ यदि एक बात स्वीकार करो, दंपति यानी पति पत्नी दोनों दंपति वर अंधे बनो अगर तो सुत सुख अंगीकार करो। ये जो श्रवण कुमार हैं इनके माता पिता जन्म से अंधे नहीं थे। कहा तुम्हारे जीवन में आंखों से पुत्र देखना नहीं लिखा है महाराज, और तब भी जिद करके देखना चाहते हो तो अगर वो आंखें तुम खोने को तैयार हो जाओ तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। पुत्र के लिए पति पत्नी दोनों अंधे बन गए बेचारे। बोले कोई बात नहीं महाराज आप लाला दे दो, हम उसी की आंखों से देख लेंगे। अब शांतनु के घर एक बेटा हुआ, नाम रखा गया श्रवण कुमार। तो जब श्रवण कुमार बड़े हुए शांतनु लेकर माता पिता शांतनु को लेकर श्रवण कुमार दशरथ जी के दरबार में आए। तो दशरथ जी ने श्रवण कुमार से कहा तुम जानते हो तुम्हारे माता पिता जन्म से अंधे नहीं है पुत्र, तेरे कारण अंधे हुए थे। कैसे? बोले तू था नहीं इनके जीवन में तो जानते हो तुझे पाने के लिए तेरे माता पिता ने ब्रह्मा जी को आंखें दान कर दी, तब तू आया है इनके भाग्य में। श्रवण कुमार ने कहा मुझे पाने के लिए अंधे बन गए थे मेरे माता पिता। हाँ तो कहा माता पिता ने तपस्या करी तो मैं भी करूंगा। मेरे पिता के जीवन में जब नहीं था तो आप ही ने बताया था ना तपस्या करो, तो अब आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं जो इनकी आंखें आ जाए। तो वशिष्ठ ने कहा 4 धाम की यात्रा अगर करा दो तो इनकी आंखें आ जाएंगी। अब वो बेचारा माता पिता को 4 धाम की यात्रा कराने निकला। यात्रा हो गई हर जगह की। जब अयोध्या नगरी में पहुंचे श्रवण कुमार तो उसी समय दशरथ जी शिकार खेलने जा रहे थे। शिकार खेलने का समय नहीं था। अब बोले जानती हो जब मैं शिकार खेलने गया था तो उस दिन हुआ क्या था, मैंने कभी तुम्हें नहीं बताया। दशरथ जी शब्द भेदी बाण लेकर गए थे। शब्द भेदी का मतलब जो बिना आवाज किए सटीक निशाने पर जाकर दुश्मन की छाती को भेद दे, वो होता था शब्द भेदी। दशरथ जी आए, उस समय श्रवण के माता पिता को प्यास लगी। श्रवण जी माता पिता के लिए जल भरने आए और जल के ऊपर कूड़ा करकट होता है ना, तो बेचारे उसको हटा रहे थे। और जैसे कल 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 की ध्वनि हुई, दशरथ को लगा ये कोई हिरन है, चला दिया शब्द भेदी बाण। अपना कर्म बता रहे हैं। बोले जानती हो उस दिन क्या हुआ था? शब्द भेदी कहने जी को
फाड़ निकला। शब्द भेदी कलेजे को फाड़ निकला। हिरण समझा था सरवण कुमार 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 निकला। शब्द भेदी कलेजे को फाड़ निकला। शब्द भेदी कलेजे को फाड़ निकला। हिरण समझा था सरवण कुमार निकला। हिरण समझा था सरवण कुमार निकला। दशरथ जी ने कहा, जानती हो तीर छोड़ा था मैंने हिरण जान कर। तीर छोड़ा था मैंने हिरण जान कर। लग गया वो तो जाके मेरा काल बन। लग गया वो तो जाके मेरा काल बने। तीर छोड़ा था मैंने हिरण जान कर। लग गया वो तो जाके मेरा काल बन। मेरी आंखों के आगे वो मरता रहा। हाय कुछ कर ना पाया खड़ा ही रहा। असमय समय में शिकार निकला। हिरण समझा था सरवण कुमार निकला। हिरण समझा था सरवण कुमार निकला। शब्द भेदी कलेजे को फाड़ निकला। शब्द भेदी कलेजे को फाड़ निकला। हिरण समझा था सरवण कुमार निकला। हिरण समझा था सरवण कुमार निकला। हिरण समझा था सरवण कुमार निकला। शब्द भेदी कलेजे को फाड़ निकला। हिरण समझा था सरवण कुमार निकला। बोले जानती हो सरवण कुमार को जब मेरा बाण लगा तो सरवण कुमार मर रहा था। बोले आज मैं मृत्यु सैया पर पड़ा हूँ। इतना दुख भोग रहा हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि मैंने बहुत गलत कार्य अपने जीवन में किया था कौशल्या। मैंने एक ऐसी औलाद को मार दिया जो औलाद मरते वक्त जानते हो क्या कहकर गई मुझसे? कहा दशरथ तुम ये मत बताना मेरे माता पिता को कि तुम्हारा पुत्र मर चुका है। मेरे माता पिता बहुत प्यासे हैं और प्यास के कारण ही जन्म गवाया था। उनको पिला देना फिर बताना मैं मर चुका हूँ। बोले ऐसी औलाद को मैंने मार दिया जो औलाद मरते वक्त मुझसे लड़कर नहीं गई, कोई बद्दुआ देकर नहीं गई, कहकर गई मेरे माता पिता को जल पिला देना। कौशल्या आज अगर मेरे जीवन में इतना दुख है तो जानती हो क्यों? मेरे बाण के कारण किसी की बगिया उलट गई थी। बोले जल लेकर गया तो तुरंत पिता ने पहचान लिया कि मैं उसका पुत्र नहीं हूँ और मुझसे पूछा तो महारानी मैं छुपा नहीं पाया। मैंने तुरंत कह दिया कि मेरे हाथों आपके पुत्र की मृत्यु हो गई है। जानती हो जैसे सुना उस अंधे के प्राण जाने लगे और मुझसे जानती हो क्या कहकर गया कि दशरथ
मेरी एक ही औलाद थी और उस औलाद को मैंने 1000 वर्ष की तपस्या के बाद आंखें खोकर के पाया था। तूने अपने शिकार के लिए केवल उसको मौत के घाट उतार दिया। दशरथ, बद्दुआ है मेरी ये कि जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मर रहे हैं, तुम भी मेरे जैसे केवल पुत्र के लिए मरोगे। तुम्हारे ये प्राण पुत्र के वियोग में जाएंगे। और बोले अंधा मर गया। जब अंधी बची तो उसने कहा कि देख दशरथ, जैसे हम मर रहे हैं और हमारा क्रियाकर्म करने वाला औलाद नहीं है, ऐसे तू मरेगा और एक भी औलाद तेरे नजदीक नहीं होगी। बोले अपना कर्म भोग। दशरथ जी ने अपना कुकर्म सुनाया रानी कौशल्या को और कहते कहते ऐसा गला रूंधा कि तुलसीदास बाबा जी कहते फिर कुछ बोल ही नहीं पाए। आंखों में आंसू हैं, गला भराया और अंतिम शब्द कौन से कहे दशरथ जी ने? याद किया भगवान श्री राम को और कहा, हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियते बहुत दिन बीते। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हार जानकी लखन हार भुवर, हा पितु हित चित जातक जलधर। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोले कुकर्म अपना सुनाया और कुकर्म अपना सुना के गला रुंध गया, आंखों में आंसू हैं, आंखें मीच ली और जब दशरथ को लगा मेरे प्राण निकलने ही वाले हैं, तो दशरथ जी ने अंतिम शब्द कहा, राम राम कही राम।